मुख्तार अंसारी जब तक जिंदा था इस धरती पर रुए जमी पर कोई माई का लाल सामने टकराता नहीं था। जो स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है जेल के अंदर, यहाँ तक कि उनकी 4 से 5 मिनट की जो वार्ता हुई है, जो अब्बास की पत्नी से, जो उमर अंसारी से, जो उनके पिता से, पिता आखिरी में कह रहा है कि ये शरीर यहाँ रह जाएगी लेकिन रूह निकल जाएगी। और डीएम साहिबा आप रोक रही थी, अभी उनका वीडियो चल रहा है कि वो आरएसएस का जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप तो डर लगती है पुलिस कस्टडी से कि पुलिस के बीच अगर कस्टडी में आजाद नेता है, पुलिस अभिरक्षा के अंदर कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। मुख्तार अंसारी की मौत से हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर एक संदेश चला गया। पहले लोग उम्र कैद की सजा होती थी, उम्र कैद की सजा हो जाती थी तो लोग जो है जेल में मर जाते थे, तो ये होता था कि वो उम्र जो है उसमें सजा हुई है, काट रहे हैं। लेकिन ये जो स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है जेल के अंदर, यहाँ तक कि उनकी 4 से 5 मिनट की जो वार्ता हुई है, जो अब्बास की पत्नी से, जो उमर अंसारी से, जो उनके पिता से, पिता आखिरी में कह रहा है कि ये शरीर यहाँ रह जाएगी लेकिन रूह निकल जाएगी। आज उनके मौत पर वो ठाकुर समाज का परिवार हो, चाहे जो है आपके राजभर समाज का परिवार हो, चाहे भूमियार समाज का परिवार हो, देखिए पूरा इंसानियत उमड़ी थी। आप बताइए कि किसी को मट्टी मजिल से आप रोक सकते हैं? दाह संस्कार धारा 144 नहीं 244 लगा लो, लेकिन यह डेमोक्रेसी देश है, यह लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे किसी के मट्टी मजिल और किसी के दाह संस्कार करने से आप राजघाट पे किसी को जाने से रोक नहीं सकते। और डीएम साहिबा आप रोक रही थी, अभी उनका वीडियो चल रहा है कि वो आरएसएस का जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। एक आईएएस देश के अंदर एक देश का नेतृत्व करता है, वो एक आईएएस जो है कह रहा है कि जिसको टिकट लेना हो वो जाके आरएसएस कार्यालय से टिकट ले ले। तो मैं तो ऐसे डीएम साहिबा को मैं तो बहुत समझ रहा था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से और ये भारत सरकार की बैठाई हुई नुमाइंदगी करेंगी। आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हो और कह रही हो कि किसी को अंदर जाने नहीं देंगे। अरे आपसे पहले बहुत से डीएम आए और आएंगे, तो मुकदमा लिखने को भी कह रही। अरे 1000 मुकदमा कर दे। मुख्तार अंसारी जब तक जिंदा था इस धरती पर रुए जमी पर कोई माई का लाल सामने टकराता नहीं था। आड़ में सब बोलते थे, लेकिन किसी की आंखें जब आमने सामने होती थी तो उसमें गरीब का चेहरा नजर आता था। सुबह के टाइम जब गरीब मजलूम जब उसके दरबार में जाते थे तो हाथ जो है वहां पे बैठने वाले लोग इस बात की गवाही दे रहे थे, आंखें नम हो रही थी। मिट्टी एक तरफ लोग गरीब आदमी दे रहे हैं, दूसरी तरफ गरीबों के आंसू जो है सूखे नहीं जा रहे। जारो कतार रो रही है महिलाएं कि मेरा एक मसीहा चला गया है। हिंदुस्तान में बहुत सी मौतें हुई है, मैंने आंखों से देखा है। बहुत से लोग जेल के अंदर मर गए, बाहर मर गए, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत से पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व की इंसानियत को दर्द पहुंचा है। क्योंकि प्रशासन और शासन के कस्टडी में अगर मौत होती है तो संदेह की स्थिति पैदा होती है। अगर संदेह की स्थिति पैदा होती है, उसका परिवार अगर कह रहा है कि इसकी जांच कराई जाए, तो मैं जरूर चाहता हूं कि सीबीआई जांच करा लो। मुझे मालूम है कि सीबीआई और ईडी आप ही की है साहब, लेकिन साहब से मेरी बात अगर वहां तक आप पत्रकार साथियों अगर साहब तक मेरी आवाज पहुंचा देना कि सीबीआई की जांच कराओ। ये परिवार का कहना है कि ये स्वीट पॉइजन दिया गया है, जांच बता देगी। जांच जब होगी जांच बताएगी कि ये स्वीट पॉइजन है कि इसको स्लो पॉइजन है कि क्या है। मैं दूध का दूध पानी का पानी चाहता हूं। नहीं अगर इस कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये सरकार कटघरे में खड़ी होगी और देश माफ नहीं करेगा। आप तो डर लगती है पुलिस कस्टडी से कि पुलिस के बीच अगर कस्टडी में आजाद नेता है, पुलिस अभिरक्षा के अंदर कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। क्यों कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये सरकार एक जुमले से चलाना चाहती है और जुमले से कभी देश नहीं चलता।
देश जब भी चलेगा तो संविधान से चलेगा, और जब देश संविधान से चलता है तो उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आपके स्वर्ण बिरादरी के वो क्षत्रिय वंश हो चाहे ब्राह्मण हो, यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर एक तरफ हमने बुझाओं की ताकत से क्षत्रियों ने देश के लिए लड़ा है तो दूसरी तरफ उलमाए दिनों ने लड़ा है। उसी तरीके से देश का मूल निवासी ने लड़ने का काम किया है, उसी तरह यादव समाज भी हमारे साथ खड़ा रहा है। यह हिंदुस्तान की लड़ाई में व्यक्तिगत किसी का तमगा लेने की जरूरत नहीं है।